आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ क्लोथिंग, यानी जो इससे पहले हमारा टॉपिक था वो था थ्योरी ऑफ क्लोथिंग। अब है हमारा फंक्शंस ऑफ क्लोथिंग की जो एक वस्त्र है, वस्त्र के क्या क्या कार्य होते हैं या वस्त्र को हम क्यों पहनते हैं। तो जिसमें पहला है वस्त्र का कार्य शरीर को ढकने का होता है, यानी कि जो मेन या पहला उद्देश्य होता है या जो पहला कार्य होता है वस्त्र का, वो शरीर को ढकने के लिए या अपने शरीर को ढकने का कार्य होता है। फिर आता है दूसरा, वस्त्र हमारी अलग अलग मौसम से सुरक्षा करते हैं, यानी कि हम वस्त्र जब धारण करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं अलग अलग मौसम से सुरक्षा करते हैं। जैसे हमारे सर्दी में हमें ठंड से बचाते हैं, या गर्मी में हमें गर्मी से बचाते हैं, या हमारे जो हमारा मौसम होता है वर्षा ऋतु, उसमें भी हमें बारिश से बचाते हैं। जो कि एक अलग अलग जो हमारे फैब्रिक होते हैं, अलग अलग फैब्रिक की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही हम वस्त्र को अलग अलग सीज़न में या अलग अलग वेदर में पहनते हैं। तो क्योंकि देखिए, जगह अगर हम सर्दी में वस्त्र को पहनते हैं तो हम उसमें गर्म कपड़े यानी ज़्यादातर हम वुल फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं, जो हमारे शरीर को ठंड से बचाते हैं, है ना। एक तरह की सुरक्षा करते हैं हमारे शरीर की, या हमें ठंड से बचाव करते हैं। दूसरी तरफ आता है हमारा गर्मी के वस्त्र। गर्मी के वस्त्र यानी कि जिस तरह के हमारे कॉटन फैब्रिक होता है, कॉटन फैब्रिक में तो वो लाइट वेट होता है और जो पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है। तो क्या होता है कि वो हमें गर्मी से बचाता है। इसी तरह होता है हमारा वर्षा ऋतु के वस्त्र, यानी जैसे कि बारिश हो रही है तो बारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर रेन कोट का यूज़ करते हैं, यानी कि एक तरीके से कि उनमें पानी प्रवेश ना कर पाए, है ना, पानी से सुरक्षा करते हैं। तो अलग अलग वेदर में अलग अलग वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं हमें अलग अलग तरह के फैब्रिक्स। तो नेक्स्ट आता है हमारा वस्त्र हमारी सुरक्षा एवं आराम कराने में उपयोगी होते हैं, क्योंकि जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र हमारी हमें एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी हमारे शरीर को भी ढकते हैं, हमें हर अलग अलग इन्वायरमेंट से बचाते हैं। फिर और जो हम फैब्रिक्स को पहनते हैं, यानी कि एक तरीके से आराम करने में भी बहुत उपयोगी होते हैं, यानी कि हर एक अलग प्रकार का जब हम फैब्रिक पहनते हैं तो वो जो पहनने में एक तो यूज़फुल होता है और उसको पहन के एक कंफर्टेबल फील होता है, यानी कि एक आरामदायक होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स आते हैं। तो जो व्यक्ति उसको पहन के कंफर्टेबल यानी आरामदायक फील करता है, यानी उस चीज़ को वो पहन करके आराम फील करता है। वस्त्र हमारे आत्मविश्वास को बनाते हैं। तो जब हम वस्त्र पहनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसको पहन करके जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस भी आता है, यानी एक तरीके से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं, है ना। तो जिसको हम पहन करके कहीं भी अच्छे से जा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से उठ बैठ सकते हैं। तो वस्त्र हमारे लिए या हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब अगर हमारा जो वस्त्र है, हमारे पहनने का तरीका बहुत अच्छा है वस्त्र का, या हमारी जो पसंद है वो बहुत अच्छी है, तो जिसको हम पहनते हैं तो क्या करते हैं कि वस्त्र हमारी एक पर्सनैलिटी बनाते हैं, एक पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं ना। तो जिसको पहन के हम जिस वस्त्र को पहन के हमारा एक आत्मविश्वास बन जाता है कि हम उस वस्त्र को पहन करके किसी भी व्यक्ति के सामने आसानी से जा सकते हैं या अपनी बातों का आसानी से रखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन पे हमारे कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास पे कहीं ना कहीं क्लोथ्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मान लीजिए अगर आपने कोई किसी बेकार वस्त्र कह सकते हो, या किसी और के वस्त्र आपने पहन ली किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए अगर आपकी कंडीशन नहीं है नए वस्त्र लेने की, तो अगर वो आप पे नहीं खिल रहा है या वो आपकी बॉडी फिटिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप में कहीं ना कहीं एक प्रकार की झिझक उत्पन्न होने लगती है ना। आप सामने वाले व्यक्ति के सामने जल्दी से नहीं आ पाते या अपनी बातों को सही से नहीं रख पाते, तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो वस्त्र हमारे आत्मविश्वास को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर आता है वस्त्र हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं, यानी एक प्रकार की हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। एक तरीके से एक हमारी जो होती है पर्सनल इमेज को शो करते हैं कि
जो सामने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार का है या वो किस प्रकार के वस्त्र को पहनता है, जिससे उसका व्यक्तित्व नज़र आता है, यानी व्यक्तित्व को बनाते हैं और बोलने के तरीक़ों को भी दर्शाते हैं। कई बार हमारे वस्त्र ही हमारे रहन सहन को या हमारी जो समाज में स्थिति है या हमारे बोलने के तरीके को भी वस्त्र आसानी से दर्शाते हैं। फिर आता है वस्त्र व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारी अडॉर्नमेंट थ्योरी है उसमें भी यही कहा गया है कि जो हर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि जो इस थ्योरी में जो हम वस्त्र पहनते हैं वो अपने शरीर को ढकने के साथ साथ अपने शरीर को आकर्षक बनाना या अपने आप को सुंदर दिखाना, जिसमें हमारे क्लोथ्स ही नहीं, क्लोथ्स के अलावा जो हमारी अदर एसेसरी होती है, ज्वेलरी होती है, फुटवेयर होते हैं, हेयर स्टाइल होता है, ये सब क्या होता है हमारे शरीर को अट्रैक्टिव दिखाने, यानी एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अपने आप को या व्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए या उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए वस्त्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि देखिए अगर किसी की मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग किसी भी वस्त्र को पहनता है तो उसकी क्या होती है, उसकी एक अच्छी आकृति निखर के आती है, यानी वो अपनी और सुंदरता को वस्त्रों के द्वारा और ज़्यादा अपनी सुंदरता को बढ़ा सकता है। तो वस्त्र जो है, वस्त्र के बहुत सारे कार्य होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर आता है वस्त्र का कार्य व्यक्ति की सुंदरता को निखारने का होता है, यानी कि जब हम किसी भी वस्त्र को पहनते हैं तो वस्त्र पहनने के साथ साथ यानी हमारे शरीर को ढकने के साथ साथ वो जो एक व्यक्ति की सुंदरता है उस सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ वस्त्र किसी व्यक्ति पे ज़्यादा सुंदर लगते हैं तो क्या कहीं ना कहीं वो उसके सुंदरता को और ज़्यादा निखारने का कार्य करते हैं, यानी उसकी और सुंदरता बढ़ा देते हैं। वस्त्र व्यक्ति को मानसिक संतोष का अनुभव कराते हैं, यानी कि जो वस्त्र होते हैं जब तक व्यक्ति अपनी पसंद या अपनी रुचि के अकॉर्डिंग वस्त्र को नहीं पहनता तब तक उसे एक प्रकार की मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो वस्त्र को पहनने से एक मानसिक संतोष का भी अनुभव होता है। अगर व्यक्ति अपनी पसंद अपनी रुचि के अनुसार या अपनी शरीर की आकृति के अनुसार वस्त्र को धारण करता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक आत्मविश्वास बनता है, उसमें एक कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी बनती है उसकी, तो उसमें कहीं ना कहीं उस वस्त्र को पहनने से उसे एक मानसिक संतोष प्राप्त होता है, यानी एक प्रकार की मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है जिसको वो किसी भी कार्य को आसानी से अच्छे से कर सकता है। फिर आता है उचित प्रकार के वस्त्र व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। कि अगर मान लीजिए अगर आपने किसी भी वस्त्र को सही प्रकार से पहना है, यानी कि जो आपकी या तो बॉडी मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप वस्त्र को पहनते हैं या सही प्रकार से, क्योंकि देखिए वस्त्र पहनने का हर एक वस्त्र पहनने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो उस वस्त्र के अनुसार अगर आप वस्त्र को पहनते हैं तो व्यक्ति में एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, यानी उसका एक आत्मविश्वास बना रहता है और आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ वो व्यक्ति आकर्षण का केंद्र भी बन जाता है, यानी कि वो उन वस्त्रों को पहन करके इतना सुंदर लगता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति को देखना पसंद करता है, यानी दूसरे लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, यानी वो एक प्रकार का आकर्षक का केंद्र बन जाता है। फिर आता है वस्त्र से ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं संस्कृति का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि वस्त्र ही एक प्रकार का ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति के अनुसार ही वस्त्र को धारण करता है, तो वस्त्र के द्वारा ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार के वस्त्र पहन रहा है, तो वो किस जो उसकी आर्थिक कंडीशन है या जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, तो उसमें उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है या उसकी संस्कृति का भी अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुसार ही, अपनी परंपराओं या अपनी धर्म के अनुसार ही वस्त्रों को धारण करता है, तो धर्म के अनुसार ही वस्त्रों को जब व्यक्ति वस्त्र पहनता है तो उसके वस्त्र से ही उसके धर्म का अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए हर धर्म में वस्त्र धारण करने का तरीका
वस्त्रों का रंग, है ना, वस्त्रों की बनावट ही, इन चीज़ों से ही उसकी धर्म का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। लास्ट है कि सुंदर और आकर्षक परिधान व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। यानी कि एक अच्छा गारमेंट, अच्छा फैब्रिक, सुंदर और आकर्षण, यानी कि एक प्रकार का अट्रैक्टिव परिधान व्यक्ति के विकास में बहुत मेन भूमिका निभाता है। क्योंकि जब व्यक्ति अच्छे वस्त्र को धारण करता है, अपने बोलने के तरीके को बताता है, तो उससे क्या होता है कि उसका एक अच्छा व्यक्तित्व उभर के आता है, यानी कि एक अच्छा व्यक्तित्व बना पाता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ क्लोथिंग, तो ये यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगी।